भगवान के गुरुओं के विषय में चर्चा चल रही है। अब आइए आज के प्रसंग में हम लोग कपिल देवभूति संवाद चल रहा है। माता देवभूति भगवान कपिल से प्रश्न कर रही हैं जो बहुत सुंदर प्रसंग है। सांख्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, देवभूति माता भगवान कपिल के सन्मुख बैठी हैं और अपनी जीवन की कुछ जिज्ञासाएं पूछ रही हैं। प्रश्न भी बंधुओं ऐसे करो, मैंने कहा था एक दिन कि सुनाने वाले का भी कल्याण हो, सुनने वाले का भी कल्याण हो और बाकी के लोग जो वहां उपस्थित हैं उनको भी उससे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो। प्रश्न ऐसा होना चाहिए। देवभूति माता ने कल प्रथम प्रश्न किया था, निर्वीणा नितराम भूमल असदिन्द्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। इंद्रियों के विषय में चर्चा करती हुई माता कहती हैं, अपनी इंद्रियों को मैं कैसे वश में करूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं सब लोग। आज अभी हमको समय तो मिलता है, भोजन के बाद ही 1-1.5 घंटा मिलता है, तभी मैं देख पाता हूं विषय। तो तब मैं थोड़ा सा देख रहा था, उसी समय देवभूति माता का एक आरोप और लगा है, भगवान पर आरोप लगा रही है। यहां पर आरोप नहीं है, मतलब उसको अब शब्द बुरा है आरोप, लेकिन देवभूति माता क्या कह रही हैं। पहले तो उन्होंने प्रश्न किया कि इन असद इंद्रियों की इच्छाओं से हम कैसे बचें। हमारी जीव एक बार रसगुल्ला खा के तृप्त क्यों नहीं होती, क्यों बार बार उसकी इच्छा होती है, क्यों हमारी इंद्रियां भोग वृत्ति के प्रति इतनी ज्यादा लालायित रहती हैं, क्यों हमारी इंद्रियां शांत नहीं रहती। भगवान उसका उपाय बताओ, यह प्रश्न था कल। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया था कि मैया इंद्रियां दोष युक्त नहीं है, दोष युक्त चित्त है, और चित्त यदि सुधरेगा तो इंद्रियां सुधर जाएंगी, और चित्त को सुधारने के लिए आपको संग सुधारना पड़ेगा। पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करो, आदि आदि भाव हमने सुना था। पर इसी विषय में प्रश्न करते समय श्री देवभूति माता भगवान पर एक आरोप और लगाती हैं, और वो क्या कहती हैं, अथ मे देव सम्मोह, अथ मे देव सम्मोहम पाकृष्टं त्वमर्हसि यो वग्रहो अहमेति ये तस्मिन् ये जितस्वयात्। देवभूति माता कहती हैं, भगवान क्षमा कीजिएगा, पर ये इंद्रियां जो मेरी इच्छातुर होती हैं और मेरी तृष्णा से मैं रहित नहीं हो पा रही हूं, इसमें एक कारणभूत आप भी तो हो। इन इंद्रियों को आपने बनाया और इन इंद्रियों को आकर्षित करने वाली भोग वस्तुओं को भी आपने बनाया, और कहीं ना कहीं मेरी चित्त वृत्ति को और मेरी इंद्रियों को इन भोग वस्तु में भी आपने ही लगाया है। इंद्रियां किसने बनाई? भगवान ने। और इंद्रियां जिन जिन भोगों का उपभोग करती हैं वो वस्तु किसने बनाई? भगवान ने। और इंद्रियों को वो वस्तु प्रिय लगने लग जाती हैं, यह स्वभाव हमारा किसने बनाया? भगवान ने। तो यहां पर एक प्रकार से श्री देवभूति माता कहती हैं, बोले नाथ फंसाया तो आपने ही है, ये सारी स्थिति बनाई तो हमारी आपने ही है। तो इसीलिए फिर अगले श्लोक में कहती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम कि जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठम्।
ठीक इसी विषय पर एक बहुत सुंदर एक पद है श्री तुलसीदास जी महाराज का विनय पत्रिका में, और मैं उसको बड़े रज रज के गाता हूं कथा में, कभी मिल जाता है तो, लेकिन वो मिलता ही नहीं है मुझे, और मैं हमेशा उसको व्यासपीठ पे ही ढूंढता हूं, पहले से ढूंढ के लाऊं तो मिल भी जाए। जो बात यहां पर देवभूति माता ने कही है वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और कल शाम को जब मैं अपने कक्ष में बैठा था, एक परिवार आया था, उन्होंने भी यही बात कही थी, उनको भी मैंने इसी पद का उदाहरण दिया था। मिल गया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। सब लोग गाना मेरे साथ। देवभूति माता जो यहाँ प्रश्न कर रही हैं, उस प्रश्न से पहले भगवान को थोड़ा सा उन्होंने विचलित तो नहीं कर सकती हैं, पर हाँ भगवान को थोड़ा सा उन्होंने सावधान किया है। बोले ये बात याद रखना, फंसाया आपने ही हमको, इसलिए नाथ आपको ही तारना पड़ेगा। और उसी विषय पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। बंधुओं, भक्त को चतुर नहीं होना चाहिए, पर हाँ हरि अनुग्रह पाने के लिए चतुराई होनी चाहिए चित्त में, जैसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में प्रकट कर रहे हैं। गाओ। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। क्या अनुग्रह किया मुझ पर? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम। आपने अत्यंत दुर्लभ ये मानव शरीर मुझे दिया, मोहि कृपा कर दीनो, हरि जी तुम मोहि कृपा कर दीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। कोटि हूँ मुख कहीं जात न प्रभु के, कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के, एक एक उपकार, एक एक अपने एक मुख से मैं क्या बोलूं, आप करोड़ मुख दे दोगे नाथ, मैं तब भी आपके उपकारों का वर्णन नहीं कर सकता। आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है, मुझ पर बहुत अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की है ठाकुर जी मेरे ऊपर आपने। पहले तो गोस्वामी जी बड़ी प्रशंसा कर देते हैं भगवान की और कह रहे हैं आपने बहुत अनुग्रह किया, बहुत कृपा की मेरे ऊपर, लेकिन तुरंत झोली पहना करके कहते हैं तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, तदपि नाथ कछु। आपने उपकार बहुत किए हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ और मांगना चाहता हूं। तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, तदपि नाथ कछु और मांगे हो, दीजो परम उदार, दीजो परम उदार, हरि जी तुम बहुत
दास यही जीव मोह रज, तुलसीदास तुलसीदास यह जीव मोह रज, तुलसीदास जेहि बांधो सोई छोड़े, जेहि बांधो सोई छोड़े, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की, हरि जी बहुत अनुग्रह की, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की, हरि जी बहुत अनुग्रह की। बीच की दो पंक्तियां हमने गाई नहीं, बड़ा हो जाता पद, और गा गा के व्याख्यान करेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए पद पूरा करके अब व्याख्यान करते। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले नाथ आपने बहुत बड़ी कृपा की मुझ पर। सबसे पहली कृपा क्या की? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव जी महाराज से कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूले नवस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम नतरेत स आत्मा। मैंने सबसे बड़ी कृपा मानव के ऊपर क्या की कि मैंने उसको मानव बनाया। वो कैसे कह सकता है इस बात को कि मुझ पर ठाकुर जी ने अनुग्रह नहीं किया? उद्धव, मेरी सबसे पहली कृपा यही है कि मैंने उसको मानव बनाया है। और भगवान कहते हैं, मैंने दूसरी कृपा क्या की उसके ऊपर? बोले कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। यदि उस व्यक्ति को, एक तो वो मानव बन गया, और मानव बनते हुए उसको पथ दिखाने वाला यदि सद्गुरु जीवन में मिल गया, ये मेरी दूसरी कृपा है। और मेरी तीसरी कृपा क्या है? बोले मयानुकूले नभस्वतेरितम। मेरी प्राप्ति के वो जितने भी साधन करता, उनमें मैं अनुकूलता प्रकट कर देता हूं। उसको सहजता लगती है मेरी प्राप्ति, चाहे मैं कितनी भी प्रतिकूलताएं दूं, लेकिन फिर भी अनुकूलताएं मान करके वो मेरी कृपा मान करके उस क्रिया को करने लग जाता है। जैसे पंढरपुर जाना है, लेकिन मार्ग में कुछ अवरोध आ गया, नहीं जा पा रहे, गाड़ी का कुछ टायर पंचर हो गया, हम बीमार हो गए, लेकिन फिर भी ये सारे अवरोध, ये जितने भी अवरुद्धताएं हैं विट्ठल से मिलने की, वो हमको रोक ना सकें। हम इसमें भी यही समझें कि ठाकुर जी ये सब आपकी कृपा है, आप ही कुछ ना कुछ परीक्षा ले रहे हो, लेकिन मैं आके ही रहूंगा। वो फिर भी मेरी उस कृपा को समझ करके कैसे ना कैसे भी मेरे चरणों तक पहुंच जाता है। ये मेरी तीसरी कृपा है कि मैं प्रतिकूलताएं दूं, उसको भी अनुकूलता समझे। हम बात की बात में नहीं जाएं, पहली बात पे ही आ जाएं। भगवान कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है उद्धव? मानव शरीर प्राप्त होना। और यदि मुझे और आप सबको यह प्राप्त हो गया, इसका मतलब हम भाग्यशाली हैं, और बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान की हम पर कृपा है। हम अपनी विशिष्ट वस्तु उसी को देते हैं जिसको हम जिम्मेवार समझते हैं। दो लोगों को वस्तु दी जाती है, या तो जिम्मेदार व्यक्ति को दी जाती है, या फिर जिस पर हमको थोड़ा भरोसा होता है उसको दी जाती है। और तीसरा एक और जोड़ लो, याचक को दी जाती है। तीन प्रकार के लोगों को वस्तु दी जाती हैं, या तो जिम्मेदार व्यक्ति को दी जाती है, या जिस पर भरोसा होता है उसको दी जाती है, या जो बहुत पीछे पड़ा रहता है, हाथ पांव जोड़े चरणों में गिरा रहता है, दे दो दे दो दे दो, उसको दी जाती है याचक। तो हम आप सब जितने भी मानव हैं ना संसार में, हम तीन ही कैटेगरी में हैं। या तो याचक हैं, या भरोसेमंद हैं, या फिर सौभाग्यशाली हैं। ठाकुर जी की कृपा है, अनुग्रह है हमारे ऊपर। ये कैसे समझें कि अनुग्रही हैं हम? यदि जीवन में भगवत प्रेम विद्यमान है, ठाकुर जी का प्रीति प्रेम विद्यमान है चित्त में,
प्रेम लक्षणा भक्ति से ओतप्रोत हैं, जीवन ही केवल कृष्ण भक्ति से युक्त है, अन्य और कोई भाव चित्त में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब आप प्रथम श्रेणी के हो। ठाकुर जी ने आपको जिम्मेवार समझ करके तन दिया है कि जाओ जाकर के भक्ति प्रचार प्रसार करो और भक्ति की दिव्य स्थापना करके आओ। जैसे कि जिम्मेवार समझ करके किसको भेजा, हमारी भक्तिमती मीराबाई को जिम्मेवार समझ करके भेजा, गोस्वामी तुलसीदास जी जिम्मेवार समझ करके आए। ठाकुर जी के ही अवतार स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर मौली ये जिम्मेवारी लेकर के आए, तुकाराम जी, नामदेव जी, ये सब प्रथम श्रेणी के हैं। इनको जिम्मेवार समझ करके ठाकुर जी ने मानव तन दिया कि ये जाएंगे और जाकर के मेरी भक्ति का पथ बता करके आएंगे लोगों को। और दूसरी श्रेणी आई ज्ञानियों की, जो भक्ति के प्रति तो इतने ज्यादा नहीं, पर हां जब बोलते हैं, स्वयं तो नहीं होते इतने भक्त, लेकिन हां जब बोलते हैं या जिसके सामने क्रिया करते हैं तो देखने सुनने वाले जरूर भक्त बन जाते हैं। ये दूसरे हैं, इन पर थोड़ा विश्वास है ठाकुर जी को कि चलो खुद भले ही मेरी प्राप्ति नहीं कर पाए, लेकिन अपने वचनों से लाखों को मेरी प्राप्ति करा देंगे। और तीसरे कौन हैं? ये याचक हैं, जिन्होंने पैर पड़ पड़ के ठाकुर जी से कहा है कि हमको मानव बना दो, और ठाकुर जी ने उनको मानव बना दिया। लेकिन वो आकर के क्या, यहां आकर के सब भूल भाल गए कि हम लोगों ने कितनी याचना करी, और यहां आकर के भोग विलास, भोग वृत्ति आदि संसार के विषय भोगों में ही पड़े हुए हैं। ये याचक जो भगवत भक्ति से जिनका कोई संबंध नहीं, ज्ञान से जिनका कोई संबंध नहीं, ये समझ लीजिएगा ये पूर्व जन्म में इन्होंने ठाकुर जी से बड़ी याचना करी थी कि हमको मानव बना दो, और ये मानव तन मिलने के बाद उसके सौभाग्य को ही भूल गए, केवल उससे भोग विलास कर रहे हैं। तो भगवान उद्धव से कहते हैं मेरी सबसे पहली कृपा क्या है कि मैंने तुमको मानव बनाया, ये मेरी प्रथम कृपा है। तो गोस्वामी जी वही बात कह रहे हैं कि साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोह कृपा कर दीनो। जिनके लिए बड़े साधन करने पड़ते हैं, जिसके लिए बड़ी याचना तपस्या करनी पड़ती है, बंधुओं जिस प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है, वैसे ही अन्य अन्य अपनी योनियों में हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि हमको एक बार मानव बनाइए, आपको निराश नहीं करेंगे हम। बड़ी याचनाओं के बाद मानव बनते हैं हम, लेकिन नाथ आपने मुझको मानव बना दिया। कोटि हूं मुख कहीं जात न प्रभु के, एक एक उपकार। करोड़ों मुख से भी मैं आपके उपकार नहीं कह सकता नाथ, आपने बहुत कृपा की है मुझ पर। लेकिन यहां पर पासा पलट गया। अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? नाथ आपने सब कुछ दिया, लेकिन केवल एक वस्तु मांगना चाहता हूं आपसे। भगवान कह रहे हैं जब हमने सब दे ही दिया तो फिर क्या चाहिए? बोले एक और दे दीजिए, क्या आपका क्या घट जाएगा? आप तो विशाल समुद्र हो, एक बूंद निकल जाएगी तो कहां जाएगा? कुछ नहीं, एक चीज और दे दो। जब इतनी कृपा करिए तो एक कृपा और करो। तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, दीजो परम उदार। कृपा करके मुझको ये और दे दीजिए। भगवान बोले बताओ क्या चाहिए? बोले जो चाहिए पहले उसकी आपको भूमिका समझनी पड़ेगी नाथ। क्या? विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक। नाथ इस संसार में विषय भोग रूपी एक तालाब है। उस विषयवारी विषय भोग रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है। कभी महाराष्ट्र जाती है, कभी बंगाल जाती है, कभी पंजाब जाती है, कभी कश्मीर जाती है, कभी विदेश जाती है, कभी कहीं जाती है। ये मन रूपी मछली संसार के विषय रूपी तालाब में डोल रही है नाथ, और ये विषय रूपी तालाब में डोलते डोलते विषयों का उपभोग करती रहेगी, और इसके विषयों के उपभोग का मुझे भोगना पड़ेगा कि मुझे नरक जाना पड़ेगा फिर? भगवान बोले इसमें तुमने मांगा तो कुछ भी नहीं,
अब भाई मन विषयों में पड़ा है, यही कहना चाह रहे हो, बस इसके लिए तुमने एक रूपरेखा बना दी कि तालाब है विषय रूपी, उसमें मन रूपी मछली घूम रही है और विषयों का उपभोग कर रही है। अब मन तो विषय भोग रहा है, लेकिन परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। तुम बताओ क्या करें, नरक के द्वार बंद कर दें तुम्हारे लिए? बोले नहीं नहीं भगवान, ऐसा नहीं करना है, कुछ और करना है। बोले क्या? कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, एहि विधि वेद हरहु मेरो, दुख कौतुक राम तिहारो। नाथ, विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है, आप मछली पकड़ने वाले बन करके आ जाओ। भगवान की आंख खुल गई। बोले अरे ये क्या कह रहे हो? बोले हाँ नाथ, जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला अपने साथ में एक बांस लेकर के चलता है और उस बांस में एक धागा डाल देता है, उस धागे में कांटा डाल देता है और कांटे को नदी में डाल देता है, सरोवर में डाल के बैठा रहता है, ठीक वैसे ही नाथ कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, आपके चरण रूपी उस बांस में कृपा रूपी डोरी फंसा करके और अपने सुंदर किसी परम प्रेम रूपी एक टुकड़े को आगे के कांटे में लगा करके इस विषय रूपी संसार में फेंक दीजिए। भगवान बोले कर देंगे। तब फिर क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कि मछली पकड़ने वाले को नहीं पता होता मछली कहां है, वो तो एक जगह कांटा डाल के बैठ जाता है और प्रतीक्षा करता है सुबह से शाम तक। मछली आकर के अपने आप टकरा जाती है और जैसे ही टकराती है वो इतना सावधान रहता है कि तुरंत रस्सी खींच लेता है और मछली को वहां से बाहर निकाल लेता है। इसलिए नाथ, गोस्वामी जी का ये पद इतना इतना गहरा पद है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले नाथ कृपा रूपी डोरी डाल करके आप विषय रूपी जल में बैठ जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। किसकी प्रतीक्षा? बोले मेरा मन रूपी मछली विषय भोगते 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 गलती से आकर के आपके उस कांटे से टकरा जाएगा। गलती से आपके उस प्रेम रूपी कांटे से जैसे ही टकराए, बस टकराए मात्र, आप इतनी सावधानी रखना, तुरंत मुझको वहां से बाहर निकाल लेना। राम जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए, ताली बजाने लगे। वाह गोस्वामी जी, बड़े चतुर हो हैं। विषय भोगो तुम, विषय में पड़े रहो तुम, और हमसे कह रहे हो कि डोर डाल के प्रतीक्षा करो, मैं आऊंगा जिस दिन मेरा मन रूपी मछली टकरा जाए खींच लेना। मतलब तुम कहना चाहते हो तुम प्रयास नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम तो विषय भोगते भोगते गलती से टकराओगे मुझसे, निकालने का काम मेरा है। वाह, ये कोई बात है गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले आप भगवान हो लेकिन मैं कवि हूं, मुझसे नहीं जीत पाओगे। राम जी बोले क्या तर्क है तुम्हारे पास? तुलसीदास यही जीव मोह रज, जेहि बांध्यो सो ही छोड़े। पूरी बात का एक ही निधान। तालाब किसने बनाया? राम जी बोले मैंने। उसमें विषय किसने बनाए? बोले मैंने। मुझे किसने बनाया? बोले मैंने। मेरा मन किसने बनाया? बोले मैंने। उस मन को विषय के प्रति आकर्षण होने वाला वो आकर्षण किसने बनाया? बोले मैंने। तो फिर जेही बांधे सोई खोले, जिसने सब कुछ बांध बना करके मुझको उसमें बांध दिया वही तो खोलेगा मुझे, मैं क्यों प्रयास करूं? इसलिए नाथ, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, परंतु एक अनुग्रह और करो। क्या? कि अब स्वयं ही लग जाइए मुझको उबारने में, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी सामर्थ्य नहीं है। अब मैं करके देख चुका, मैं नहीं निकल पा रहा इस विषय रूपी जंजाल से। नाथ, अब आप ही मुझको यहां से उबारिए, क्योंकि आपने ही मुझको फंसाया है। वाह। अब ये तो रही गोस्वामी जी की बात कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपने विषय रूपी जाल में फंसाया, और वही बात यहां पर देवहूति माता कह रही है कि ये विषयों में मेरा मन जो आतुर हुआ ये आपने किया है। यहां दोनों ने दोष ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी के पास कोई उत्तर नहीं है क्या? उत्तर है ना। भगवान कह रहे हैं, योगाध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में, अत्र
अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मैया, आपने दोष भले ही मेरे माथे मर दिया कि मैंने विषय बनाए, मैंने मन बनाया, मैंने उन विषयों में फंसने के लिए आपको आतुर कर दिया, पर विषयों से बचने के जितने साधन हैं वो भी तो मैंने ही बनाए हैं। उन विषयों से बचने के जितने भी प्रकल्प हैं उनका निर्माण भी तो मैंने ही किया है। केवल विषय बना करके और उसमें आपको पड़ा रहने देता तो आप मुझे दोष देती। ये तो वही बात हो गई कि प्रश्न पत्र दिया गया विद्यार्थी को और विद्यार्थी कह रहा है, बोले गुरुजी आपने पढ़ाया था, आपने बताया था और अब आप ही प्रश्न पूछ रहे हो। बोले क्यों नहीं पूछेंगे, परीक्षा नहीं लेंगे तुम्हारी, कितना पढ़ा ये तो बताओ। ये तो वही बात हो गई ना गोस्वामी जी के। मैं गोस्वामी जी के बात से समर्थन कर रहा हूं, लेकिन हमारे ठाकुर जी भी तो कटघरे में खड़े हैं ना कि आपने विषय बनाए हैं। भगवान कह रहे हैं विषय निवृत्ति के साधन भी तो मैंने ही बनाए हैं, पालन क्यों नहीं करते उनका? पालन करो, निवृत्त हो जाओ। और देखो, साधन निवृत्त होने के भी मैंने बनाए हैं और उन साधनों का प्रवचन भी मैं ही करता हूं। भगवान कहते हैं वो उसका उद्बोधन भी मैं ही देता हूं, तब भी तुम नहीं निकल पा रहे हो उससे, तो ये तुम्हारी गलती है, इसमें मेरा कोई, मुझे दोष मत दो। तो इसलिए जो लोग ठाकुर जी को दोष दे देते हैं किसी बात पर, ठाकुर जी ने तो काम भी बनाया, क्रोध भी बनाया, लोभ भी बनाया, मोह भी बनाया, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, सबका निर्माण ठाकुर जी ने किया है। पर सबसे निवृत्त होने के साधन भी तो भगवान ने बनाए हैं। संसार में अमृत ही अमृत थोड़ी है, विष भी तो है। आप जाते किस तरफ हो, किस वस्तु को स्वीकार करते हो, यह आप पर निर्भर करता है। मैंने तो दोनों बनाए हैं, इसलिए मुझे दोष मत दीजिए कि मैंने फंसाया या मैंने बनाया। भगवान कहते हैं योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परितीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मैं पहले ही कह दूं बंधुओं, ये सांख्य शास्त्र है, इस पर लोग पीएचडी करते हैं। जो विषय हम लोग अभी सुन रहे हैं ये सामान्य विषय नहीं, और अभी तो एक ही प्रश्न हुआ है, ऐसे अभी 9 प्रश्न हैं। इसीलिए इसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है। अगर ये आपने ध्यान से सुन लिया और इसका ज्ञान आपने उतार लिया तो निश्चित है आपको दर्शन ठाकुर जी के हो जाएंगे। भगवान कहते हैं मैया, आध्यात्मिक योग ये बचने का साधन भी तो मैंने बनाया है, उसके मार्ग पर क्यों नहीं चलते? उसके मार्ग पर जाओ। और फिर भगवान कहते हैं मन, ये चित्त जो है ना, ये बंधन का कारण है। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतिम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसु मुक्तये। हम लोगों का जीवन कैसा हो गया है, जैसे एक ग्राम चिन्ह होता। ग्राम चिन्ह समझते हैं किसको कहते हैं? दत्त भगवान के पास जो 4 बैठे हैं उनको ग्राम चिन्ह कहते हैं। सामान्य भाषा में उसको बोलते हैं कुत्ता, उसको ग्राम चिन्ह कहते हैं मर्यादा की भाषा में। देखो कितना ऐसा लग रहा है सुनने में, कितना बड़ा नाम, ग्राम चिन्ह, गांव का शेर। तो उसका सबसे प्रिय भोजन क्या होता है बताओ? ग्राम चिन्ह का हड्डी उसको बहुत प्रिय लगती है, जबकि उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसको पकड़े बैठा रहता, दबाता रहता। और कुछ नहीं, एकांत में जब बैठा होगा ना, तब वो हड्डी को ही मुख में लेता रहता, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से, पूरे समय अपने मुख। उस समय उसको कुछ मत दो, वो हड्डी पे ही रह लेगा। मिलता क्या उसको? तब हमारे पूर्वाचार्य वर्णन करते हैं कि ग्राम चिन्ह जो होता है वो हड्डी को लेकर के अपने दांतों से उसको चबाता है, और जब वो चबाता है तो धीरे 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 उसके दांत जो हैं, उसके मसूड़े जो हैं वो कमजोर होने लगते हैं, और उनमें बार बार दबाव पड़ने की वजह से उन्हीं से ही रक्त निकलता है। और जब उसी का ही रक्त निकल करके उसकी जीभ पर आता है वो बड़ा खुश होता है, वाह कितना अच्छा स्वाद है। जबकि उसको पीड़ा होती है बहुत,
सुरसुराहट होती है, उसके दांत छिल जाते हैं, वो पीड़ा में भी चला जाता है, परंतु वो पीड़ा को भूल जाता है अपने ही रक्त के स्वाद के आगे, इसलिए वो उसका उपभोग करता है। बोले ऐसे ही संसारी मानव है, वो जितनी वस्तुओं का भोग कर रहा है वो सब वस्तु उसका अतिभोग होने पर वही वस्तु उसको पीड़ा देती है, कष्ट देती है, परंतु क्षणिक सुख के लिए उसका उपभोग करता है। वही उपभोगी वस्तु उस व्यक्ति को क्षीण कर देती है, लेकिन फिर भी क्षणिक सुख के लिए मैया वो उसका उपभोग करता है। व्यक्ति कैसा आसक्त है संसार के विषयों में, संसार के विषय की अवधि है, वो उससे ज्यादा सुख नहीं दे सकते। सही बता रहे हैं हम आपको। 1 मास की कथा हो रही है, एक प्रकल्प ऐसा कुछ किया जाए, यहां नहीं कहीं ऐसे जहां पर बिल्कुल सारे भोग विलास के काम होते हो, ऐसी जगह 1 महीने के लिए हम ले चलें आपको, और वहां कुछ नहीं करना है, सुबह से शाम तक मनपसंद खाओ, मनपसंद पहनो, मनपसंद घूमो, मनपसंद करो जो तुम। 1 महीना, जिस प्रकार यहाँ त्रिकाल नियम है ना कि सुबह उठते ही गंगा जी में कूदो, दोपहर में फिर जाओ, रात्रि में फिर जाओ, ऐसे तुमको क्या पसंद है? गुलाब जामुन बहुत है, सुबह उठते ही खाओ, दोपहर होते ही गुलाब जामुन, रात में सोने से पहले 1 गुलाब जामुन फिर खाना पड़ेगा। ये तो मैं जीव की बात कर रहा हूं। सारी इंद्रियों में जो आपको प्रिय लगता है सबकी लिस्ट बनाओ। आंखों को कैसा दृश्य प्रिय है, कानों को कैसा स्वर प्रिय है, नासिका को कैसी सुगंधि प्रिय है, जिह्वा को कैसा रस प्रिय है, स्पर्श कैसा प्रिय है, और उनकी लिस्ट बना के 1 महीने तक जिस प्रकार यहां नियम में है, ऐसे नियम से उन समस्त भोगों को भोगो। आप भोग पाओगे? नहीं भोग पाओगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में विरक्त हो जाओगे, भाग जाओगे उस स्थान से, लेकिन उस वस्तु का भोग नहीं कर पाओगे। ये मानव देह देखिए कैसा, अतिशय यदि भोग मिल जाए तो वही भोग्य वस्तु आपको कष्ट देने वाली हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसके क्षण भर के भोग के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देता है भोग में। आप अति में भजन कर लोगे, अति में कथा सुन लोगे, अति में नियम पालन कर लोगे, अति में व्रत कर लोगे, लेकिन अति में भोग नहीं भोग पाओगे। चाहे कितना भी बड़ा भोगी वस्तु हो, भोगी व्यक्ति हो, उसका मन भी ऊब जाता है कभी कभी कि अब बस नहीं चाहिए। घर पर रोज मां यदि अच्छा अच्छा भोजन बनाए, और रोज मैं तो 3-4 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाता, पर 3 दिन में ही मां इतना खिला देती है कि चौथे दिन आज तो खिचड़ी बनाना मैया, कुछ मत बनाओ, खिचड़ी बना के भेजो, नहीं खाना इतना। क्योंकि ये शरीर का और इंद्रियों का स्वभाव ही नहीं है भोग भोगना, ये तो मन भोगवा रहा है उनसे। चेतः खलवस्य बंधाय रतम वा पुंस मुक्त। मैया, मन को सुधारना है तो उसके कुछ उपाय हैं। उसमें सबसे पहला उपाय क्या है कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमुपाव्रतम्। इतना सुंदर भाव है। संसार में जितने भी दोष हैं, आज एक काम कीजिए, एक और होमवर्क है, पर ये होमवर्क आप लोगों तक ही है, मुझे मत दिखाना। आज अपने दुर्गुणों की लिस्ट बनाओ, सारी लिस्ट बनाओ, मुझ में क्या क्या कमी है, और बिल्कुल सत्यता से बनाइएगा, उसमें चीटिंग मत करना, क्योंकि हम सबको पता है कि मेरे अंदर दोष क्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां पर आपको कोई और बोलता है कि आप ये काम गलत करते हो और वो आपको नहीं पता होता। आपको भी आभास तो रहता है, आपको भी पता तो होता है कि हाँ ये गलत तो कर रहा था मैं, लेकिन बस स्वीकार नहीं कर रहा था। अपने दुर्गुणों की सब लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट को छुपा के रखना अपने पास, और धीरे धीरे, हम ये नहीं कह रहे कि उस पर काम करो, बस उसका रुख जो संसार की ओर है वो ठाकुर जी के प्रति मोड़ दो।
संसार में ऐसी कोई भी वस्तु भगवान ने नहीं बनाई है जिससे आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सको, भले ही वो काम क्यों ना हो, भले ही वो क्रोध क्यों ना हो, भले ही वो लोभ क्यों ना हो, ईर्ष्या क्यों ना हो, ये सब भी भगवत प्राप्ति कराते हैं। गोप्य कामात् भयात् कंस, श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवान, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता जितने भी दुर्गुण हैं, वह दुर्गुण कब तक हैं? जब वह दुर्गुण किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जब वह दुर्गुण किसी संसारी व्यक्ति के लिए। लेकिन वही दुर्गुण जो आपको पापी बना रहा है, वही यदि ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त हो जाए, जैसे ईर्ष्या, मान लीजिए किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या का भाव दोष कब बन जाता है? जब वो किसी के रूप के प्रति हो, किसी के गुण के प्रति हो, किसी के स्वभाव के प्रति हो, या किसी के धन के प्रति हो, किसी की उपलब्धि के प्रति हो ईर्ष्या, तो वह दोष बन जाता है। परंतु हम ईर्ष्या कैसे करें? ठाकुर जी, अपने पयोधर में विष लगा करके आई थी पूतना, आपको मारने के लिए आई थी, और उस पूतना को आपने क्या किया? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा ये तप्य साध्वी लेभे गतिम धात रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। आपको विष पिलाने के लिए आई पूतना, और उसके अंदर कोई भक्ति नहीं थी, कोई भाव नहीं था, आपके प्रति कोई प्रेम नहीं था, और आपने उसका पयोधर पी करके उसके प्राण हरण करके वैकुंठ दे दिया। और मैं सुबह से शाम तक आपको सजावे में लगा रहता हूं, आपके लिए सुंदर सुंदर भोग बना के लाता हूं, इतने सुंदर वस्त्र बनाता हूं, आपको कोई श्रम ना हो उसके लिए बढ़िया एसी लगा के रखा है, आपकी इतनी सामग्री ढो ढो करके ट्रकों में लेके चलता हूं, जहां जाएंगे वहां ठाकुर जी का एक कक्ष निर्माण करवा देते हैं। हम इतना प्रेम कर रहे हैं, हम पे घास नहीं डाल रहे हो आप, और वो विष पिलाने आई आपको पूतना, उसको जो है आपने सदगति दे दी। अब देखो, यहां ईर्ष्या भी है और क्रोध भी है, पर ईर्ष्या और क्रोध दोनों भक्ति का रूप धारण करके भगवान से कहे जा रहे हैं। निश्चित ही है, एक दिन 2 दिन 3 दिन इसी भाव को नित्य कहोगे ठाकुर जी से, ठाकुर जी मुझे तो बहुत ईर्ष्या हो रही है, मैं भजन करके आपको नहीं पा रहा, और वो राक्षसी आपको आपके प्रति इतना दुर्भाव रख के आपको प्राप्त कर रही है। तीसरे दिन ठाकुर जी की कहो तो कहीं तो ऐसा लगता है कि कहीं स्वप्न में आके आपसे बात नहीं कर ले, अरे कितना क्यों चिल्लाता है मुझ पे, क्यों क्रोध करता है, क्यों इतनी ईर्ष्या करता है। निश्चित ही आपका वह दुर्गुण वह भक्ति बन जाएगा यदि ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत हुआ तो। अब प्रस्तुत कैसे करना है, ये विवेक है, और ये विवेक सत्संग से मिलेगा। प्रस्तुत कैसे करना है यह तो सीखना पड़ेगा। वही बात यहां पर कह रहे हैं, प्रसंगम अजरम पाशम। मैया, प्रसंग किसको कहते हैं? प्रसंगम माने आसक्ति। एक आसक्ति रूपी न जर्जर होने वाली रस्सी है हर मानव के अंदर। वो एक व्यक्ति के प्रति हो जाती है और फिर जीवन भर उसी व्यक्ति के प्रति रह करके वही नरकगामी बना देती है। एक वस्तु के प्रति हो जाती है, वही वस्तु के प्रति होकर के नरकगामी बना देती है। मैया, इसका मतलब क्या है? न जर्जर होने वाली बड़ी कठोर रस्सी एक हमारे भीतर है, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत है, वो एक बार एक स्थान को पकड़ लेती है तो लाख कोशिश करने पर भी नहीं छूट पाती। क्यों ना उस आसक्ति रूपी रस्सी को संसार के विषय से हटा करके मेरे भजन गाने वाले, मेरा चिंतन करने वाले, मेरे रूप गुण का बखान करने वाले, या मुझे भजने वाले वैष्णवों के चरणों में लगा दो ना मैया। यदि आपने उस आसक्ति रूपी रस्सी को मेरे चिंतन गुणानुवाद भजन कीर्तन और मेरा सत्संग करने वाले वैष्णवों के चरणों में यदि उस आसक्ति रूपी रस्सी को बांध दिया तो क्या होगा? बोले मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। उसी समय आपके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। आसक्ति दोष है, परंतु वही आसक्ति यदि किसी वैष्णव के चरणारविंदों में हो जाए तो वही गुण बन जाता है,
और वही भगवत धाम की प्राप्ति करा देता है। तो मैया क्यों ना उसको किसी वैष्णव की चित्तवृत्ति में लगा दो, चरणों में लगा दो और अपने संपूर्ण जीवन को अर्पित कर दो मुझे। जिस प्रकार उस वैश्या ने, जिसको कृष्णदास जी वैश्या व्यभिचार से दूर ले जाकर के अपने ठाकुर जी के सामने ले गए, वहां नृत्य करवाया, था तो उसका नृत्य ही, था तो उसका गायन ही वही था जिससे वो संसार को रिझाती थी, लेकिन वही ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत किया तो वही भजन बन गया, वही उसकी मुक्ति का कारण बन गया। संसार में कोई भी दोष नहीं है बंधुओं, अगर वह सब ठाकुर जी को प्रस्तुत किया जा रहा है। वह दोष भी गुण बन जाएगा यदि ठाकुर जी के चरणारविंदों में उसको अर्पित कर दिया जाए। मैया इसलिए उस रस्सी को मेरे किसी वैष्णव के चरणारविंदों में लगा दो। य एते साध्वः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वथते प्रार्थ संगदोष हराहिते कि सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्णरसायना कथा तज्जोषणाद्वा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारते भक्तिरतिक्रमिष्यति। मैया सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, संतों का संग करने लग जाओ। वो मेरे ही स्वरूप वाले हैं, वो मेरी ही प्राप्ति कराते हैं। उनके मध्य बैठकर के संसारी चर्चा नहीं होती, वहां बैठकर के निश्चित ही भगवत गुणानवादी गाया जाता है। भवंत हित कर्ण रसायन कथा तज्जोषणाद्वास्वपवर्ग वर्त्मनि, वही कथा और उन संतों का संग, उन वैष्णवों का संग मेरे द्वार को खोलेगा, मुक्ति के मार्ग को खोल देगा। श्रद्धा, रतिर, भक्ति, तीन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो श्रद्धा, दूसरा रति और तीसरा भक्ति। ये तीन वस्तु अर्पित कर दो मेरे गुणानुवाद गाने वालों के प्रति, और जिनमें पंच लक्षण हैं जो मैं कल बता रहा था, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहि नाम जात सत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्। इन प्रकार के गुण वालों को यदि आपने अपना मन दे दिया मैया, तो निश्चित मेरी प्राप्ति उनके संग से और वहां के सुनने वाले भगवत चर्चा से हो जाएगी। इस प्रकार भगवान कपिल वृत्तांत बता रहे हैं। तब मैया ने अपना अगला प्रश्न किया है, और अगला प्रश्न बहुत सुंदर है। देवहूति माता प्रश्न कर रही, बहुत ध्यान से सुनना। कि काची तत्युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाण अंजसान्वाश्रवा अहम। देवहूति माता ने अपना अगला प्रश्न भगवान कपिल के चरणों में किया है। मैया कह रही है, बोले हे ठाकुर जी, मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए, मुझे ऐसी भक्ति का एक मार्ग बताइए, उसमें तीन भाव हैं देवहूति माता के। कौन कौन से तीन भाव? पहला भाव, जो मैं कर सकूं, जो मुझसे हो जाए, ऐसा एक भक्ति का मार्ग बताइए। कोई बहुत कठिन मत बता दीजिएगा, ऐसा विचार कर लेना, जो मैं कर सकूं। मैं कर सकूं का मतलब भाव यहां पर देवहूति माता इस समय हम आप सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब हम आप सब उसको सहजता से कर सकें, ऐसी एक भक्ति बताओ
दूसरा, उस भक्ति में दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए कि वो आपको प्रिय लगे। मतलब आपने ऐसी भक्ति बता दी जो मैं कर सकूं, लेकिन आपको वो अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं, आपको प्रिय भी लगे और मैं भी कर सकूं। और तीसरा और अंतिम भाव, उस भक्ति के भाव से मैं निर्वाण को प्राप्त कर सकूं, मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाए। निर्वाण पद का मतलब क्या होता है बंधु? पीड़ा रहित, वासना रहित, संसार के क्षोभ रहित। जैसे श्री दत्त प्रभु, उनको कल्प गुरु क्यों कहा जाता? कल्प का मतलब क्या होता है? कल्प का मतलब जो परिपूर्ण है, इसीलिए उनको दत्तात्रेय जी को कल्प गुरु कहा जाता है। निर्वाण, निर्वाण शब्द आपने कई जगह सुना होगा। भगवान शिव को भी निर्वाण कहा जाता है। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निर्वाण का मतलब है कि उन्हें अब कोई पीड़ा नहीं है, वो पूर्ण रूपेण सम हो चुके हैं, उनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, वो पूर्ण तृप्त हो चुके हैं, उनकी किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, वो पूर्ण ज्ञान से युक्त हो चुके हैं, उन्हें कुछ कहना नहीं है क्योंकि वो सब कह चुके हैं। ऐसी स्थिति को निर्वाण कहते हैं। विभूति माता कहती है, पुनः प्रश्न सुन लीजिए ध्यान से, ऐसी भक्ति बताओ ठाकुर जी जो मैं कर सकूं, जो आपको प्रिय भी लगे और जिससे मुझे निर्वाण पद की प्राप्ति हो। कृपा करके मुझे अब मार्ग बताइए। आहा, जैसे ही मैं भागवत जी पर ये देखता हूं ना, श्री भगवान वाच, जैसे लिखता है कि भगवान बोल रहे हैं, उसी समय नेत्र, अब यहां तो नेत्र खुले ही नहीं रहे मेरे, क्या हो गया पता नहीं, लेकिन भगवान वाच ऐसा लगता है मधुर ओष्ठ कैसे हिलते होंगे। ठाकुर जी से प्रश्न किया जाता होगा तो कैसे चिंतन करते होंगे, फिर उसका उत्तर कितने मधुर स्वर में देते होंगे। कभी कभी लगता है देवभूति नहीं है, मैं ही हूं, आप ही हो, हम सभी बैठे हैं, पूछ रहे हैं ठाकुर जी से। देवभूति माता ने प्रश्न किया और भगवान उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं कि अनमित्ता भागवती भक्तिम, कि अनमित्ता भागवती भक्ति सिद्धैर्गरीयसी जर्यया सुया क्रोशम निगृण मनलो यथा। एक शब्द लिखिएगा बंधुओं, अनिमित्ता भक्ति, शब्द लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, अनिमित्ता भक्ति। भगवान कह रहे हैं, मैया जो तुम कर सकती हो और जो मुझे प्रिय लगती है और जिससे तुमको निर्वाण प्राप्त होगा, ऐसी भक्ति को अनिमित्ता भक्ति कहते हैं। देवभूति माता कह रही है, अनिमित्ता भक्ति का मतलब क्या होता है? कृपा करके मुझे इसके विषय में बताओ। भगवान कहते हैं, अनिमित्ता भक्ति का मतलब होता है कारण रहित भक्ति, निमित्त रहित भक्ति, आशा रहित भक्ति, कामना रहित भक्ति, इसको अनिमित्ता भक्ति कहते हैं। और मैया, व्यक्ति जब अनिमित्ता भक्ति करता है, मतलब कारण रहित होकर के मेरा भजन करता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है, केवल एक ही कामना है कि क्या? राजी रहो नाथ, आप प्रसन्न रहो, आप खुश रहो, और कोई कारण नहीं। वो अपने आर्त मुझसे नहीं कहता, वो मुझसे कभी जिज्ञासा नहीं करता, वो मुझसे कभी कोई ऐसा भाव नहीं करता कि क्यों या ऐसा कैसे। वो केवल और केवल मुझे भजता है, मेरे प्रति प्रीति रखता है, जैसा यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज की गोपियां। प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत
सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। श्रीमद् भागवत में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। ये जो प्रणय गीत है ये गोपी गीत से पहले गाया गया अप्रकट गीत है गोपियों का। गोपियां कहती हैं मैवं विवोर्हति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। और इसी प्रणय गीत में आगे चल करके गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। पहले तो गोपियों ने यहां पर कहा हे नाथ, भक्त की और भात की एक ही राशि होती है। जितनी पीड़ा सहकर के भात बनता उतनी पीड़ा सहकर के अगर किसी ने पीड़ा नहीं सही है भक्त बनकर के भी, समझो अभी वो भक्त नहीं बना, वो केवल आडंबर मात्र कर रहा है। पर नित्य किसी पीड़ा में रहता है तो निश्चित है कि वो भक्ति भाव में प्रवेश कर चुका है। क्यों? क्योंकि भात की तरह भक्त बनता है पीड़ा में रह करके। गोपियां कह रही हैं नाथ, हम इतनी पीड़ा सहकर के आपकी भक्त बनी हैं, परंतु क्या बताएं, भात खाने वाला जिस प्रकार केवल भात का उपभोग कर लेता है और उसको यह नहीं पता होता कि भात कितने श्रम से बना है, ठीक वैसे ही हमें तो लगता है भगवान आप भी केवल भक्तों को देख करके और उनको कष्ट दे देते हो, थोड़ा बहुत सुख दे के फिर उनको आनंदित कर देते हो, लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि भक्त कितनी पीड़ा बन करके आता है। अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने समाज से, अपने कुल खानदान सबसे लड़ झगड़ करके आपकी शरणागति ग्रहण करता है और आप उसको ऐसे ठुकरा देते हो ठाकुर जी। ठीक है, आप यही कह रहे हो ना कि हम चली जाएं अपने घर। प्रणय गीत में गोपियां बीच में कहती हैं नाथ, हमारे प्रेम को आप कहीं काम से ओतप्रोत मत समझिएगा। गोपियां स्पष्ट रूप से कहती हैं कि हमारा प्रेम तो ऐसा है कि आप हमको जीवन भर दिखना मत, चल जाएगा। जीवन भर हमसे बात करना मत, हम तब भी आपकी प्रेयसी बनी रहेंगी। जीवन भर हमारा कभी स्पर्श मत करिएगा, अरे स्पर्श चाहिए ही नहीं आपका हमको। लेकिन हमें बस ये विश्वास करा दीजिए कि हां, आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। हमारे प्रेम में ना मिलन की इच्छा है, ना उपभोग की इच्छा है, ना किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है नाथ। बस एक ही इच्छा है, आपसे सुनना चाहती हैं कि हाँ, जिस प्रकार हमने आपको स्वीकार किया आपने भी हमको स्वीकार कर लिया है। और बस ये कह दीजिए कि हाँ, मैंने भी तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर लिया। जीवन में कभी मत देखना हमको और ना कभी दिखना हमको, हम तब भी आपकी प्रेयसी बनी रहेंगी। ऐसा हमारा प्रेम, इसको कहते हैं अनमित्ता भक्ति। यहां पर मिलन की भी इच्छा नहीं है, यहां पर भोग की भी इच्छा नहीं है, यहां पर कोई कामना नहीं है, कोई आशा नहीं है, केवल प्रेम है। बंधुओं, ये अनमित्ता भक्ति को ही अगर मैं सामान्य भाव से कहूं तो प्रेम लक्षणा भक्ति। मैया, ये आप कर भी सकती हो और ये मुझे बहुत प्रिय भी है और यही निर्वाण की प्राप्ति कराती है। अरे महादेव निर्वाण है, इसीलिए तो 24 घंटा भीगे रहते हैं। उनका भीगे होने का यह रूप है। वो हमको बता रहे हैं कि वो सदा श्री कृष्ण स्मरण, राम स्मरण में भीगे रहते हैं, सदा गीले रहते हैं, इसीलिए तो निर्वाण देव हैं। अवधूत श्री दत्तात्रेय प्रभु वो निर्वाण देव हैं, इसीलिए तो कोई वस्त्राभूषणों की इच्छा नहीं उनको, चिदानंद रूप में विराजमान है, क्योंकि निरंतर चित्त वृत्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्मरण में लगी रहती है। बुद्ध निर्वाण देव हैं। ये तो चलो देव हो गए, मीराबाई वो निर्वाण को प्राप्त हो चुकी हैं। श्री तुकाराम जी महाराज वो निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञानेश्वर मौली वो निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं।
संत कबीरदास ये सब निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं बंधु। अब हमारी बारी है इस निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए, और उसकी प्राप्ति के लिए अनमित्ता भक्ति, कारण रहित भक्ति, अकारण भक्ति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति। हमारे ब्रज में गाते हैं, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। बादल विपद की अंधेरी है रातें, 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 भजन सार सब झूठी दुनिया की बात, भजन सार सब झूठी दुनिया की बात, भजन सार सब झूठी दुनिया की बात, भजन सार सब झूठी दुनिया की बात। ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। अनमित्ता भक्ति, उसमें कोई कारण नहीं होता, उसमें कोई अभिलाषा नहीं होती, बस अपने प्रिय का सुख देखा जाता है। इस अनमित्ता भक्ति के यदि आचार्य मुझसे पूछो तो कौन है? द्वापर में हमारी ब्रज की गोपियां हैं, और त्रेता में अयोध्या में श्री भरत जी महाराज अनमित्ता भक्ति के आचार्य। जब भरत जी महाराज लौट करके आए और उनको पता चला कि भगवान श्री राम वन को प्रस्थान कर गए हैं, पूरी सेना को लेकर के और माताओं को संग लेकर के श्री भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे। और चित्रकूट जब जा रहे हैं तो बीच का जो मार्ग में भरत जी की स्थिति है ना, इतनी अद्भुत है। जैसे श्री भरत जी महाराज जाने लगे, प्रयागराज के पास पहुंचे तो जो निषाद राज था वो भरत जी महाराज को आगे आगे रास्ता दिखाता हुआ चल रहा था, और भरत जी को बीच बीच में रोक के कहता, भरत जी ये जो वृक्ष है ना, इसके नीचे राम जी बैठे थे जब आगे जा रहे थे। भरत जी उस वृक्ष को हृदय से लगा लेते
और उस स्थान की रज को माथे से लगाते। मेरे राघव यहां बैठे थे? बोले हाँ। थोड़ी और आगे गए तो वहां जाकर के कुटिया दिखा दी, और बड़ी जीर्ण शीर्ण सी कुटिया, उसमें हवा बिना रोक टोक प्रवेश कर रही थी। और निषाद राज कहते हैं, बोले भरत जी रुकिए, इस कुटिया में राघव जी रात्रि में शयन किए थे। भरत जी महाराज उस कुटिया में प्रवेश करके अंदर जाकर के आभास करते हैं, राम जी महलों में रहने वाले, सोने के सिंहासन पर शयन करने वाले इस कुटिया में कैसे सोए होंगे। प्रयागराज पहुंचे, और श्री प्रयागराज में जैसे ही भरद्वाज मुनि ने भरत जी को देखा, भरत जी को जाकर के संगम की महिमा बताई और कहा, हे भरत जी, आप यहां संगम पर कुछ मांग लीजिए, यहां त्रिवेणी संगम है, अपनी मनवांछित कोई इच्छा आपकी हो तो वो मांग लीजिए। श्री भरत जी महाराज वहां भी मांग रहे हैं, जन्म जन्म मन राम रति, बस एक ही वरदान मुझे चाहिए कि मेरे राघव के चरणार विंद मुझे जन्मों जन्म प्राप्त होते रहे और मैं सदा उनसे प्रेम करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भरत जी के इस भाव को सुनकर के भरद्वाज ऋषि के नेत्र भी भर आए, और भरद्वाज ऋषि कहते हैं, संतों के दर्शन का फल मुझे मिला कि मुझे राम जी के दर्शन हुए, और मुझे राम के दर्शन का फल मिला कि मुझे आज भरत के दर्शन हुए। ऐसे अनमित्ता भक्ति के आचार्य श्री भरत जी महाराज। वही भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं। निषाद राज गुह कहता है, सामने रुक जाइए भरतलाल जी, वो सामने पर्वत दिखाई दे रहा है, वही कामदगिरी पर्वत है, और उसी कामदगिरी पर्वत पर आपको छोटी सी कुटिया दिखाई दे रही है ना? बोले हाँ। बोले उसी में ही राम जी बैठे। जहां से राम जी की कुटिया दिखी है भरत जी को, वहां से भरत जी पैदल चल के नहीं गए, दंडवती करते हुए गए, लेटते लेटते गए, मेरे राम मेरे राम मेरे राम कहते कहते गए। चित्रकूट पहुंच गए, राम जी को अपने हृदय से लगाया, सब वार्ता हुई। तत्पश्चात जब भरत जी ने अपना भाव रखा कि देखो भगवान, मैं और शत्रुघ्न आपकी जगह 14 वर्ष वन में चले जाएंगे, आप और लक्ष्मण वापस जाकर के अब अयोध्या संभालिए। पिता की एक वरदान का निर्वहन मैं करूंगा, एक वरदान का निर्वहन आप कीजिए, पर विपरीत होगा, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं वन में जाऊंगा, आप वापस चले जाओ। सब बात हुई, 2-3 प्रस्ताव रखे गए, और भी कई भाव रखे गए। अंत तो गत्वा भरत जी महाराज कहते हैं, हे राघव जी, आप कह रहे हैं कि आप राजा की आज्ञा मान करके आए हैं, पिता की आज्ञा राजा की आज्ञा दो आज्ञाओं से युक्त हैं, कैसे ठुकरा सकते हैं? पिताजी अब देह से विद्यमान तो नहीं है, और वही पिता हमारे राजा भी हैं, तो राजा भी देह से उपस्थित नहीं, और राजा की अनुपस्थिति में, पिता की अनुपस्थिति में ज्येष्ठ पुत्र को उसका दायित्व संभालना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र तो वन में चला गया है, तो ज्येष्ठ पुत्र के वन में जाने पर दायित्व उसको मिलना चाहिए जो ज्येष्ठ पुत्र से एक नंबर छोटा हो। बड़े पुत्र के जाने पर जो बचे वो ज्येष्ठ है। आप वन में आ गए, इसका मतलब ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं, और मैं यदि ज्येष्ठ हूं तो इसका मतलब पिता और राजा का दोनों का दायित्व मुझे प्राप्त हो गया है। और इतने में ही भरत जी महाराज खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते, क्योंकि बड़े पुत्र अनुपस्थित हैं इसलिए मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं, मैं अयोध्यापति श्री दशरथ जी का पुत्र हूं, इसलिए उनके सारे दायित्व मेरे पास हैं। उन दायित्वों को लेकर के मैं राम जी के 14 वर्ष के वनवास को यही निरस्त करता हूं और उनको आज्ञा देता हूं कि वे तुरंत वापस अयोध्या को चले। भरत जी महाराज बोले, भगवान लीजिए, अयोध्या के राजा ने आपको आज्ञा कर दी, अब आज्ञा मानिए, चलिए वापस। सब लोग ताली बजाने लगे, सब लोग आनंदित हो गए, बोले भरत जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, अब तो राम जी को चलना ही पड़ेगा। सब भरत जी के पक्ष में चले गए, लेकिन राम जी के नेत्र बंद हो गए और याद आ रही है सबरी की, याद आ रही है जटायु की, याद आ रही है श्री हनुमंत लाल जी की,
याद आ रहे हैं वो सारे भाव जो अभी आगे चल करके उनको करने हैं, और उन सबका स्मरण करके श्री राघव जी के नेत्रों से एक अश्रु बिंद निकल पड़ा कि अब ये लीला यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मुझे वापस जाना पड़ेगा, और ना मैं हनुमान जी से मिल पाऊंगा, ना मैं सबरी की राह को पूर्ण कर पाऊंगा, किसी के मन के भाव पूर्ण नहीं कर, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा भरत की बात मान करके। राम जी खड़े हो गए और अयोध्या की तरफ झड़ने लगे। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, पर राम जी थोड़े से व्यथित हैं। उसी समय भरत जी ने जैसे ही राम जी के मुखमंडल को देखा, प्रसन्नता तो है परंतु चित्त में व्याकुलता जैसी प्रसन्नता, मतलब व्याकुल हैं लेकिन दिखा रहे हैं कि प्रसन्न है। तुरंत भरत जी ने राम जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके कहा, आपको श्रमित करा के मैं अयोध्या ले जाऊं, ऐसा मेरा प्रेम नहीं है नाथ। मेरा प्रेम ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके बगैर एक क्षण भी रह सकूं, मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह पाऊंगा जीवित, लेकिन मैं मृतक होना मुझे स्वीकार है, लेकिन अपने स्वामी को कष्ट नहीं दे सकता। आपको अयोध्या जाने में यदि कष्ट हो रहा है नाथ, मुझे पता है आपके आगे लीला है, भक्तों से आपको मिलना है और वो आपके लिए ज्यादा प्रेम युक्त है, इसलिए मैं अपने दूसरे कष्ट को स्वीकार करूंगा, प्रतिदिन आपके वियोग में मरूंगा, लेकिन आपको श्रमित करा के अयोध्या नहीं ले जाऊंगा। आप जाइए वापस वन की ओर और जाकर के अपनी लीला पूरी कीजिए, लेकिन याद रहे 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक हो गया, प्राण त्याग दूंगा मैं अपने। और भरत जी महाराज तभी लौट करके आ गए, अयोध्या से दूर नंदग्राम में जाकर के रहने लगे। देखी थी ना कैसी कुटिया में रहते थे, जैसी कुटिया राम जी की वैसी में नहीं रहूंगा मैं, उससे जीर्ण शीर्ण में रहूंगा। अगर वैसी कुटिया में रहा तो मैं और वो सम हो जाएंगे। राम जी पृथ्वी पर सोते हैं, भरत जी महाराज गड्ढा करके नीचे सोते हैं। बोले कि अगर पृथ्वी पर सोऊंगा तो मैं और राघव जी एक ही स्तर पर हो जाएंगे ना, नहीं मैं उनसे नीचे सोऊंगा। राम जी फल खाते हैं तो भरत जी महाराज फलों को पहले गाड़ देते हैं, थोड़े से जब वो खाने योग्य नहीं रहते तब उनका सेवन करते हैं। क्यों? सम फल खा लिए तो राम जी के बराबर हो जाऊंगा मैं तो। 14 वर्ष का असली वनवास तो भरत जी ने किया है। ऐसी अनमितता भक्ति है श्री भरत जी महाराज की, जो अपनी प्रिय के सुख के लिए अपने सब सुख का त्याग कर देते हैं। यह अनमितता भक्ति भगवान कहते हैं मैया मुझे बहुत प्रिय है, और जो इसको करता है मैं उसे निर्वाण पद की प्राप्ति कराता हूं। प्रेम नगर डगर है कठिन, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, हो न जाए अंधेरा। प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझई है। प्रीतम प्रीत ही सौंपई। प्रीतम तो प्रीत से, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे लाख कोटि करो उपाय। भगवान कहते हैं अनमित्ता भगवती, अनमित्ता भागवती, भक्ति सिद्धिर गरीयसी, जरयत्यासु या क्रोशम, निगिर्ण मन लो यथा। भगवान कहते हैं मैया निर्विणा भक्ति, अकारण भक्ति, कारण रहित भक्ति,
ये भक्ति जो करता है उसको तीनों लक्षण जो आपने बताई वो तीनों इसमें हो सकते हैं। मुझे सर्वस्व माने। बंधुओं, आगे निर्विकता भक्ति के, अनिमित्ता भक्ति के कई लक्षण बताए भगवान ने। एक इतनी सुंदर बात कह रहे हैं भगवान कपिल, क्या कहते हैं कि पश्यन्ति ते में रुचिरानम्य संतः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि शाकं वचं स्पृहणीया वदन्ति। भगवान कहते हैं मैया, जो मेरी अनिमित्ता भक्ति करता है, मैं वचन देकर के कह रहा हूं, उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंत से पहले, उसकी मृत्यु जब भी होनी होगी उससे पहले पहले वह मेरा साक्षात दर्शन भी करेगा, वो मेरा साक्षात स्पर्श भी करेगा, वो मेरे साथ साक्षात कुछ क्षण के लिए लीला भी करेगा। उसको मैं सब कुछ प्रदान कर देता हूं अपना, जो मेरी अनिमित्ता भक्ति करता है, निर्गुण भक्ति करता है, उसको मैं अपना सर्वस्व प्रदान करता हूं। और सबसे बड़ी बात यहां पर भगवान ने यह विश्वास प्रकट करते हुए कह दिया कि उसे मेरा दर्शन निश्चित हो जाता है। इस बात में कोई संशय नहीं, संदेह नहीं कि उसे मेरा दर्शन नहीं होगा। वो कारण रहित भक्ति करने लगे बस। भीष्म पितामह से भगवान पूछते हैं, पितामह भीष्म, आपके चित्त में इतना ही प्रेम यदि मेरे लिए था तो आप पांडव पक्ष में क्यों नहीं रहे, कौरव पक्ष में क्यों गए? तो भीष्म पितामह इसका इतना सुंदर उत्तर देते हैं कि भगवान के नेत्र सजल हो जाते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, बोले भगवान, प्रेमी के सन्मुख रहने में जो सुख है ना, वो बगल में रहने में नहीं है। प्रेमी के बगल में रहेंगे तो प्रेमी का रूप कैसे दिखेगा? प्रेमी के बगल में रहेंगे तो उसका आधा रूप ही दिखेगा, आधा अंग ही दिखेगा। अपने प्रियतम को पूर्ण रूपेण यदि देखना है तो उसके लिए तो सन्मुख जाना पड़ेगा ना। बस इसलिए, ताकि आपके एक एक अंग और एक एक भंगिमा का मैं पूर्ण रूपेण दर्शन कर सकूं, आप पूर्ण रूपेण मुझे दृष्टि गोचर होते रहो, इसके लिए मैं कौरव पक्ष में गया, ताकि आप मुझे दिखाई देते रहो। पांडव पक्ष में होता तो नाथ दो लाभ से वंचित हो जाता। एक तो बहुत सामीप्य मिल जाता आपका, बहुत सामीप्य की वजह से दोष आ जाता है, तो बहुत सामीप्य से बच जाता। और दूसरा, अगर पांडव पक्ष में होता तो अगल बगल पीछे खड़ा होना पड़ता मुझको, और आपका दर्शन नहीं हो पाता। आपके दर्शन की अभिलाषा से मैं कौरव पक्ष में, मतलब अपना अंत स्वीकार है, पर अंतिम श्वास तक प्रेम कहीं भी हमारा विचलित हो, यह स्वीकार नहीं है। ये अनिमित्ता भक्ति है। मुझे दिखते रहो बस, ऐसी भावना। अनिमित्ता भक्ति के कितने प्रयोजन बताएं आपको। वैसे तो अभी एक कथा मेरे चित्त में आ रही है, इसमें अनिमित्ता भक्ति ही है, पर उसमें एक कामना प्रकट हो गई है, पर वो कामना भी इतनी प्रिय लगी ठाकुर जी को, इसीलिए वो अनिमित्ता भक्ति है। पुंडलीक की भक्ति भी अनिमित्ता भक्ति है। भगवान पंडरीनाथ पुंडलीक के यहां गए, अपनी माता पिता की सेवा कर रहे पुंडलीक, जैसे ही भगवान द्वार पर जाकर के खड़े हो गए, पुंडलीक कहने लगे, कौन है भैया द्वार पर? भगवान कहने लगे, हम आए हैं द्वारिकाधीश, हम आए हैं जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ, तुमको दर्शन देने आए हैं। बोले अभी मैं व्यस्त हूं, माता पिता की सेवा कर रहा हूं, बाद में आइएगा, अभी बहुत व्यस्तता है मुझे। साथ में रुक्मणी जी भी गई थी। रुक्मणी बोली कि कैसे भक्त के यहां आ गए हो?
ये तो आपको निमंत्रण भी नहीं दिया इसने, इसे बुलाया भी नहीं, तब भी चले आए। भगवान बोले बस ऐसे ही भक्त तो मुझे प्रिय हैं। अब देखो यहां पर पुंडलीक कोई साधना जप नियम तब कुछ नहीं कर रहा है, उसकी अनमितता भक्ति है। वो केवल अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त है, अपने माता पिता को सर्वस्व मान के सेवा कर रहे हैं। उसी से रीझ गए ठाकुर जी, क्योंकि यहां पर कोई कारण नहीं है ना सेवा का, बस सेवा है, हमारे प्रियजन रीझ हैं। वो सेवा के भाव से पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा में, ठाकुर जी द्वारिका से दौड़ के आए उसको दर्शन देने। रुक्मणी जी कहने लगी आप भी कहीं भी चले आते हो, कोई बुलाता नहीं है तब भी चले आते हो। भगवान बोले ऐसे हो कि हाँ तुम्हें जरूर आता हूं जो नहीं बुलाते हैं, लेकिन बस उनके चित्त में निष्काम प्रेम होना चाहिए। प्रेम भले ही ठाकुर जी के प्रति हो, यह भी बंधुओं आवश्यक नहीं। पुंडलीक जी से सीखो, वो तो माता पिता से प्रेम करते थे तो पंढरपुर में पंढरीनाथ प्रकट हो गए। प्रेम होना चाहिए स्वच्छंद, चाहे जिससे भी हो, काम रहित, अनमित, किसी कारण से नहीं, अकारण। रुक्मणी मैया बोली पुंडलीक त्रिलोकी नाथ आए हैं तुम्हारे द्वार पर। अरे द्वार पर कोई सामान्य व्यक्ति आता, आसन दिया जाता, उसको बैठने के लिए पूछा जाता है, त्रिलोकी नाथ तुम्हारे द्वार पर खड़े हो, तुम उनसे पूछ तक नहीं रहे हो। पुंडलीक कहते हैं मैंने बुलाया हो तो मैं पूछूं ना, मैंने तो बुलाया नहीं इनको, क्यों आ गए यहां पे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ी, बोले चलो अभी यहां से। बाबू बोले नहीं जाना नहीं है, इससे तो मिलके ही जाऊंगा, अब तो मेरा और मन कर रहा है, मैं तो ऐसा प्रेमी माता पिता के चरण कमलों का, अब तो इससे निश्चित मिलूंगा। रुक्मणी मैया बोले पुंडलीक कोई आसन तो दे दो ठाकुर जी को। पुंडलीक ने माता पिता की सेवा में व्यस्त विचार करने लगा, जब से आए हैं परेशान कर रहे हैं, सेवा नहीं करने दे रहे मुझे, अब आसन और दो। तुरंत एक ईंट खिसका दी ठाकुर जी की ओर, वो लीजिए प्रतीक्षा करिए जब तक मैं सेवा निवृत्त ना हो जाऊं। और अपने कमर पर हाथ रखे, श्री पुंडलीक वरदा श्री हरि विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। चंद्रभागा नदी के तट पर, भीमा नदी के तट पर सुंदर एक वीट के ऊपर भगवान प्रतीक्षात्मक मुद्रा में खड़े हो गए पुंडलीक को दर्शन देने के लिए। क्यों? अनमितता भक्ति, कारण रहित भक्ति, अकारण भक्ति। और मैं अनमितता बार बार नहीं कहूं, कंफ्यूज नहीं हो जाओ कहीं, लेकिन याद हो जाए आपको, इसलिए अनमितता कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर शब्द प्रयोग किया है, कोई निमित्त नहीं है उसमें, बस प्रेम है। उसके लिए ठाकुर जी पंढरपुर में आकर के खड़े हो गए और आज तक खड़े, आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार मैंने वहां दर्शन कर रहा था तो वहां पुजारी जी से पूछा, मैंने कि देखो मेरे मन में एक भाव आ जाता है, मैंने कि हमारे ब्रज को लाला ये बेचारो खड़ो यहाँ पे हाथ ऐसे कमर पे धर के, मैंने हमारे मन में तो ऐसा भाव आ जाए, मैंने कि ठीक है पुंडलीक से मिल मिला लिए सब है गयो, अब तो हाथ नीचे कर लो, अब क्यों खड़े हैं ऐसे, पुंडलीक से मिल लिए ठाकुर जी, अब क्यों खड़े हैं। तो उनका इतना सुंदर भाव, बोले कि यहां ठाकुर जी दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए आए थे भक्त का। लेकिन अब मंदिर निर्माण हो गया, ठाकुर जी यहां पर व्यवस्थित हो गए, अब दर्शनार्थी जब यहां लाइन में लगा करके आते हैं तो ठाकुर जी को कहीं ना कहीं श्रम होता है चित्त में कि मैं तो दर्शन देने के लिए खड़ा हुआ था पर उल्टा हो गया, सब दर्शन कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी ऐसी मुद्रा अभी तक बना के खड़े हैं कि मानो दर्शनार्थी को यह लगे वो नहीं, मैं ही उसके लिए खड़ा हूं यहां पे, उसको दर्शन करने के लिए। और दूसरा भाव उन्होंने कहा कि इतने श्रमित हो जाते हैं सब लोग, लाइन लगती है लंबी, तो ठाकुर जी का ऐसी मुद्रा देख करके सबका श्रम दूर हो जाता है। ठाकुर जी सबसे कहते हैं तुम भी ऐसे खड़े हो जाओ, थोड़ा श्रम दूर होगा। श्रम रहित करने के लिए व्यक्ति ऐसा खड़ा होता है। तीसरा भाव उन्होंने बहुत सुंदर बताया, बोले क्या? बोले भैया लाखों लोग दर्शन करते हैं सुबह से शाम तक, निश्चित ही लाखों में एक कोई माता पिता मातृ पितृ चरण कमल का भक्त आता तो होगा पुंडलीक भगवान के यहाँ पर श्री दत्त अपने विठ्ठल भगवान का दर्शन करने, तो उन लाखों लोगों में एक पुंडलीक के भांति भाव वाला आता होगा, उसके लिए ठाकुर जी खड़े, उसके लिए ठाकुर जी खड़े। अनमितता भक्ति। भगवान कहते हैं पश्यन्ति
ते में रुचिरान्यनम संत प्रसन्न वक्त रुडलोचनानी। और उसको मेरा दर्शन कैसा होगा? ऐसा नहीं कि मैं उसको स्वप्न में, देखो 3 प्रकार की विधा हैं दर्शन की, स्वप्न दर्शन, अनुभव दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी जब दर्शन देने का मन बनाएंगे सबसे पहले स्वप्न में आएंगे, फिर अनुभूति कराएंगे, अनुभव कराने लग जाएंगे, धीरे धीरे आपको आभास होगा कि ये तो ठाकुर जी ने किया। और तीसरा होगा प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष भी ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर जी आपको दिख गए या छद्म भेष में आए और आकर के चले गए। यहां पर भगवान कपिल कह रहे हैं मेरा स्वरूप कैसा होगा उसके अनमित भक्त के सामने? बोले प्रसन्न वक्त्र रुडलोचनानी, मैं प्रसन्न मुद्रा में आऊंगा और मेरे सुंदर कटाक्ष नेत्र होंगे मैया। मेरे सुंदर मधुर मुस्कान को देख करके उस भक्त का जितनी पीड़ा है वो सब निवृत्त हो जाएगी। रूपाणी दिव्यानी वरप्रदानी, इतना सुंदर रूप धारण करके आता हूं मैं अनमित भक्त से मिलने के लिए, और फिर मैं उसको वरदान भी प्रदान करता हूं। जो वो मांगता है मैं उसको निश्चित दे करके जाता हूं। साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती। भगवान वर्णन करते हुए देवभूति माता को कह रहे हैं। और अनमित भक्त का एक लक्षण बताते हुए भगवान कपिल कहते हैं कि न कर चिन्मत परासंत रूपे नक्ष्यन्ति नो में निमिषो ले निहिति। ये शामहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृद देवमिष्टम। भगवान कहते हैं मैया, अनमित भक्त जो होता है वो मेरे ही रूप में सबको देख लेता है। वो मुझ में ही मित्र का दर्शन करता है, वो मुझ में ही प्रियतम का दर्शन करता है, वो मुझ में ही गुरु का दर्शन करता है, वो मुझ में ही सर्व रूप व्याप्त जो भी उसका संबंध उसके चित्त में प्रकट हो रहा हो, वो सारे संबंध मुझसे देख करके वो मेरे अलावा किसी को जानता ही नहीं है, बस मुझे पहचानता है, मेरी ही उसकी पहचान है बस। अगर मैं अन्यत्र किसी के प्रति कोई और बात बताए कि वो देव हैं वो देव हैं, वो कहेगा तो हम जानते नहीं। हमारे वृंदावन की एक बड़ी सुंदर घटना है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे। वल्लभाचार्य जी चलते थे तो उनके आगे बड़े शिष्य चलते थे मार्ग साफ करवाते हुए। जैसे अब हमारा भी अपरस का भाव है, कोई छुए ना, तो एक आध लोग ऐसे रखते हैं साथ में, वो आगे से भैया छूना नहीं, महाराज जी को छूना नहीं। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, लेकिन कभी कभी मन में आता। अच्छा एक बात और बताएं, महाराज जी स्पर्श का एक अनुभव और किया कथाओं में भी। 1 घंटे बाद आंख खुली है मेरी, क्या हो गया है पता नहीं, और फिर बंद हो जाएगी। कथाओं में भी ऐसा नियम महाराज जी कि जब मैंने अनुभव किया कि अगर कोई स्पर्श कर दे, कक्ष से जब निकला था तब बड़े भाव आ रहे थे मन में, पर किसी व्यक्ति के स्पर्श से सारे भाव नष्ट हो गए। मंच पे आते ही शून्य हो गया, कुछ बोल आ ही नहीं रहे, वो भाव ही नहीं निकल पा रहे। तो स्पर्श का ये दोष भी देखा है कि अब कथा में भाव तो चाहिए, तो कई बार अब सबको ऐसा नहीं कोई दोष है, अब आप कहां से आए, किस भाव से आए, क्या खा के आए, क्या करके आए, उसका स्पर्श पर प्रभाव तो पड़ता है। इसीलिए देखो गायत्री जप के लिए लोग बाग ऐसे ही बोल देते हैं गायत्री मंत्र। कई लोग घर में जाओ तो वो बच्चों को बोलेंगे महाराज जी को श्लोक याद करके सुनाओ। कौन सा श्लोक? सबसे पहला बच्चा श्लोक ही गायत्री मंत्र सुनाता है। सुनिए देखिए आके दत्त धाम। गायत्री मंत्र को जपने के लिए त्रिकाल स्नान करना पड़ता है। गायत्री मंत्र को जप करने के लिए सिले हुए वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। गायत्री मंत्र जप करने के लिए आपको अपरस में रहना पड़ता है। इतना संपूर्ण गायत्री का भाष्य है श्रीमद् भागवत। आप श्री गायत्री का ही विस्तार श्रवण कर रहे हैं यहां पर। गायत्री मंत्र साधारण मंत्र नहीं है, वो सामान्य मंत्र नहीं है।
उनकी उपासना साक्षात देव की उपासना, साक्षात ठाकुर जी की उपासना के समान है। उसको ऐसे अनायास उठते हुए बोलना, स्पीकर पर बोलना, चिल्ला के बोलना नहीं चाहिए। उसके लिए बड़ी मर्यादाएं हैं। कितनी मर्यादाओं का पालन यहां किया जा रहा है। ऐसे गायत्री को उपासित किया जाता है। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे, उनके आगे लोग बाग चल रहे हटाते हुए, कोई मार्ग दे दो, वल्लभाचार्य जी आ रहे हैं। एक सामान्य सा ब्रजवासी बेचारा अपने खेत में काम कर रहा था, तो सेवकों ने जाकर जल्दी हटो जल्दी हटो, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज आ रहे हैं। तो ब्रजवासी तो हमारे थोड़े अल्लड़ होते ही हैं। तो ब्रजवासी बोले कि कौन है श्री वल्लभाचार्य जी? बोले वल्लभाचार्य जी, तुम वल्लभाचार्य जी को नहीं जानते? अरे श्रीनाथ जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब ब्रजवासी सीधे साधे तो होते ही हैं, लेकिन थोड़े बोल जाते हैं बस। ब्रजवासी बोला तो ठीक है, तो तुम भी बगल से निकल जाओ। क्यों? बोले मैं भी फनन्य भक्त हूं भगवान को। वल्लभाचार्य जी अनन्य है तो मैं भी फनन्य हूं। तो बोले फनन्य क्या होता है? भक्त ने पूछा। तो ब्रजवासी बोलो पहले तुम बताओ अनन्य क्या होता है। उन्होंने कि अनन्य का मतलब होता है जो कृष्ण के अलावा अन्य को ना जानता हो। कृष्ण के अलावा अन्य को ना जानता हो वो अनन्य भक्त। अब तुम बताओ फनन्य भक्त क्या होता है? तो ब्रजवासी बोले कृष्ण के अलावा और भी देवता होते हैं, ये भी जिसको नहीं पता हो वो फनन्य भक्त। आपको कम से कम ये तो पता है कि कृष्ण के अलावा भी देव हैं। हमको तो यही नहीं पता था कि कन्हैया के अलावा भी कोई ठाकुर है। हमें तो यही पता हो कि वल्लभाचार्य जी अपने सिंहासन से बोले सुनो तुम यहीं रहो, हम बगल से निकल जाते, हम फनन्य भक्त हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अनमित्ता भक्त का गुण कैसा होता है मैया? वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता। मेरी कोई कितनी भी निंदा कर दे पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाता। मेरी कोई कितनी भी अवहेलना कर दे पर उसका प्रेम मेरे प्रति कभी कम नहीं होता। वो अनन्य भाव से केवल और केवल मुझे जानता है, इसी भाव में रहता है मैया। ये अनमित्त भक्त है। आज मानस जी का खूब स्मरण हो रहा कथा में। अभी भरत जी की याद आई, अब लक्ष्मण जी की याद आ रही है। प्रसंग आता है कि जब प्रभु श्री राम वन गमन के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण जी के पास गए और लक्ष्मण जी से जाकर के बोले लक्ष्मण तुमको एक बहुत बड़ा दायित्व देना है मुझको। लक्ष्मण जी बोले बताइए। बोले देखो पिता की आज्ञा हुई है कि मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना है और भरत को राज्य गद्दी मिलेगी। पूरा वृत्तांत बताया। बोले अब मैं जा रहा हूं वन में, भरत और शत्रुघ्न गए हुए हैं अपनी नानी के यहां। अब वहां से कब लौट करके आएंगे क्या होगा कुछ पता नहीं। मेरे जाते ही अयोध्या की स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। पिताजी को संभालना, तीनों माताओं को संभालना, पूरी अयोध्या को संभालना। पिताजी स्वयं अभी बड़े व्याकुल हुए हैं, वे अभी भी फर्श पर ही लेटे हैं, हाँ राम कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो आज्ञा उनकी माननी है। एक बार आज्ञा हो गई तो मुझे पालन तो करना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण मैं तुमको दायित्व दे करके जा रहा हूं। माताजी, पिताजी, पूरा परिवार एवं पूरा अयोध्या, इसका दायित्व तुम्हारा है, तुम संभालना। और वहां पर एक राजा का धर्म क्या होता है लखन जी को वो समझाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं बोले कि यदि कोई अपने राज धर्म का निर्वहन नहीं करता लक्ष्मण तो उसको नरक जाना पड़ता है। उसको देवता भी स्वीकार नहीं करते। नरक कौन कौन लोग जाते हैं उनके बारे में बताया। उसमें एक धर्म यह भी बताया जो राजा होते हुए भी अपनी प्रजा का पालन ना करे, जो राजवंश का होते हुए भी अपने कुल मर्यादा और राजवंश का पालन ना करे, उसको नरक जाना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मण तुम मेरी बात मानोगे, मुझे ऐसा विश्वास है। इसलिए माताजी, पिताजी और पूरी अयोध्या का ध्यान का दायित्व मैं तुमको देके जाता हूं, सबका ध्यान रखना। और मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही श्री
ठाकुर जी की वार्ता पूर्ण हुई। लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले भगवान एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति किसी देव का उपासक हो और उस देव की प्रतिमा यदि स्थानांतरित करके कहीं और विराजमान की जा रही हो, लेकिन वो भक्त से कह दिया जाए कि नहीं तुम हमेशा इसी मंदिर में आते थे, तुम यहीं आओ, मूर्ति वहां विराजी रहेगी, तुम वहां मत आना, तुम तो यहीं आओ, क्या ऐसा संभव है? राम जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले मूर्ति जहां विराजमान हो गई, अब वो नवीन मंदिर है, वहीं सारे देव, वहीं सारी मायाएं और वहीं सारे भाव विद्यमान हैं, वहीं जाना चाहिए। बोले ठीक वैसे ही मेरे लिए देव आप हो, मैं किसी भगवान को नहीं जानता। आपने अभी यम यातनाओं के बारे में बताया, मैं यमराज को भी नहीं जानता। आपने स्वर्ग के बारे में बताया, मैं इंद्र को भी नहीं जानता। आपने अन्य अन्य भाव बताए, राजा के धर्म क्या होते हैं, प्रजा का पालन करना, माता पिता का, सही पूछें मेरे लिए माता पिता भी आप हो, मुझे माँ का दर्शन भी आप में होता है, पिता का दर्शन भी आप में होता है, भाई का दर्शन भी आप में होता है। मैं कहां तक कहूं, जितने भी प्रिय संबंध मेरे समीप के हैं मुझे सब आप में दिखते हैं, और आपके बिना किसी में मुझे कुछ कोई भाव दर्शन नहीं होता। मैं यमराज भी आपको मानता हूं, मैं इंद्र भी आपको मानता हूं, मैं परब्रह्म भी आपको मानता हूं, मैं माता पिता राजा जो संबंध कहो मैं सब केवल आपको मानता हूं, आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। अब बताइए मैं कैसे अपने धर्म का निर्वहन करूं? आप तो चले जाएंगे वन में, मैं कैसे निर्वहन करूं? मेरा तो देव चला गया, मेरे तो माता पिता चले गए, मेरी तो प्रजा चली गई, मेरे तो परब्रह्म चले गए, मैं कैसे रक्षा करूं? और रही बात, आपने मुझे आज्ञा दी है कि माता पिता और पूरी अयोध्या आदि सबकी रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा लक्ष्मण, तो मेरे लिए सब आप हो, मैं सेवा करूंगा, संग रहूंगा आपके, एक क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, आपके वियोग में नहीं रह सकता। राम जी नहीं माने, बोले नहीं लक्ष्मण ये सब बातें तुम्हारी ठीक है, इसको, लेकिन यहां लक्ष्मण जी का भाव देखो ना, ये है अनमितता जो भगवान यहां कह रहे हैं। बोले सखा गुरु सुहृदो देवमिष्टम, वो सबको मुझ में ही देखता है, मेरे परे किसी को नहीं जानता वो। लेकिन लक्ष्मण जी थोड़े ज्यादा दृढ़ हैं इस भाव के प्रति। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं नहीं रह सकता भगवान, आप जहां जाएंगे मैं तो वहीं रहूंगा, मेरे लिए सर्वस्व आप हो। और यदि आप मुझे ये ताना कह करके जाएं कि तुम बड़े भाई की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तो भगवान एक मेरे शंका का समाधान और कीजिए, ये आज्ञा पालन करना किसका धर्म होता है, आत्मा का कि शरीर का? भगवान बोले आत्मा तो परम शुद्ध है, चैतन्य है, उसको कौन कोई आज्ञा कर सकता है, आज्ञा पालन करना तो शरीर का धर्म है लक्ष्मण। तो ठीक है भगवान, आप मेरे कक्ष से एक पैर बाहर रखिए, और आपके चरण बाहर रखते ही मेरे प्राण भी आपके साथ जाएंगे। तन को आज्ञा लगी ना आपकी कि उसको अयोध्या में रहना है, तन पूरी आज्ञा का पालन करेगा, एक क्षण के लिए भी अयोध्या से दूर नहीं जाएगा, शरीर मेरा अयोध्या में ही रहेगा। लेकिन आप अयोध्या से मुझे नहीं लेकर के गए तो प्राण मेरे आपके साथ चले जाएंगे। ये अनमितता भक्ति। भगवान कहते हैं मैया जब ऐसी भक्ति मेरी कोई करता है, उसका कोई कारण नहीं है, वो अकारण मेरे लिए बना है, बस उसको यह भी भाव नहीं है कि मुझे आप प्रसन्न रखो नाथ, नहीं, जैसे राखो तैसे रहूं, बस मेरे संग रहो। ये अनमितता भक्ति है, और ऐसी भक्ति आप कर सकती हो, ऐसी भक्ति मुझे बड़ी प्रिय है, और ऐसी भक्ति करने वाले को मैं निर्वाण पद प्रदान करता हूं। ऐसी भक्ति करने वाले को मैं उसकी जीवित अवस्था में निश्चित दर्शन प्रदान करता हूं, और मेरा दर्शन भी सामान्य नहीं होता, प्रसन्न हासा, प्रसन्न मुद्रा में मेरा दर्शन होगा, मेरे अद्भुत स्वरूप धारण करके आता हूं। ऐसी अनमितता भक्ति करो तब मेरी प्राप्ति होगी। और
इस अनमितता भक्ति करने वाले के और भाव बताते हुए भगवान कहते हैं कि विसज्य सर्वानयांश्च, कि विसज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यनन्य भक्त्या तन्मृत्योरतिपारये। भगवान कह रहे हैं भैया, जो इस प्रकार मेरी भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति को मृत्यु के भय से निवृत्त कर देता हूं। मतलब स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं, अनमितता भक्ति करने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। तो क्या होता है? बोले या तो मैं स्वयं लेने के लिए आता हूं या फिर मेरे दूत उसको लेने के लिए जाते हैं। नहीं तो हम आप सब लोगों की मृत्यु होती है तो अंतिम श्वास लेते समय मृत्यु देवी आती हैं या फिर यमराज आते हैं। अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग के गंधर्व आते हैं। परंतु भगवान यहां कह रहे हैं, अनमितता भक्ति करते हुए प्राण त्याग देने वाले भक्त के मैं मृत्यु के भय को दूर कर देता हूं और फिर उसको मेरी ही प्राप्ति होती। मैं ही आता हूं उसको ले जाने के लिए, उसको अपने साथ लेकर के जाता हूं। और भगवान इस प्रकार यहां पर और भी कई बात बताई है भगवान ने। स्पष्ट रूप से भगवान देवभूति माता के सामने कह देते, मैं ही एक पर ब्रह्म हूं, मैं ही साक्षात भगवान हूं, मैं ही साक्षात जगदीश्वर हूं। मेरी शरण ग्रहण करो, मैं आपको अभय पद प्रदान करूंगा। मेरे अलावा कोई अभय पद नहीं दे सकता। यदि आप अन्य देवों की उपासना करते हैं, उपासना कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको अभय पद तो केवल और केवल मेरे और मेरे अवतारों से ही प्राप्त हो सकता है। सूर्य की उपासना कर लीजिए, परंतु सूर्य भी प्रकाश मेरे भय से ही देता है। चंद्र की उपासना कर लीजिए, लेकिन चंद्र भी मेरे ही भय से प्रकाशित होता है, शीतलता प्रदान करता है। वायु की उपासना कर लीजिए, परंतु वह वायु भी मेरे ही भय से बहती है। सबका नाम लेते हुए कहा, भगवान ने कहा सबको भजो, परंतु अपनी एक मति, एक निष्ठिर मति उसको स्थिर करके मेरे चरणार विंदों में लगाओ मैया। कि मन्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्न मृत्युश्चरति मद्भयात्। सब मुझसे भयभीत होकर के कर्म कर रहे हैं, इसलिए अन्य देवताओं की उपासना करो, परंतु अपनी एक चित्तवृत्ति तो मुझ में लगाओ। एक दिन पंचपदी में मैंने एक पद गाया था, और उस पद में यही बात है, बहुत सुंदर। नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई। यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर को। श्री राधा रमण परम सुखदाई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई। तो यहां जो भगवान कह रहे हैं, मत भयात याति वातोऽयं सूर्यस्तपति मत भयात वर्षतीन्द्रो दहत्याग्नि
मृत्युश्च रतिमत भयात। सब मेरे भय से ही भयभीत होकर के क्रिया कर रहे हैं, देवता जितने भी हैं। और इस पद में श्री नंददास जी भी वही बात कह रहे हैं। इंद्र को इंद्र देव देवन को, इंद्र को इंद्र देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म महाबलदाय, नंद भवन को भूषण माय, नंद भवन को भूषण माय, नंद भवन को भूषण माय। लोग कहते हैं काल से कह दो हमारे साथ महाकाल है, पर महाकाल को भी जो कालातीत लगते हैं, महाकाल को भी जो अपने हृदय पर अति प्रिय लगते हैं, वो हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल हैं। उस दिन मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, प्रथम दिन जब मैं आया तो नासिक गया, श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान को प्रणाम करके आज्ञा लेने के लिए मास कथा की, क्योंकि उसके बाद यहां से बाहर नहीं जा सकता। तो वहां के सब पुजारियों ने और सब लोग मुझे ले गए गर्भगृह में, और महाराज जी इतना सुख मिला। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि महादेव के मंदिर में कहीं भी जाओ, ओम नमः शिवाय करो, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करो, जो तुमको प्रिय लगे वो करो, पर निकलते निकलते एक बार कह दिया करो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। क्यों? हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल जी ये महादेव के निज ठाकुर जी हैं। जैसे हमारे घर में सेवा के ठाकुर जी हैं, वैसे ही महादेव की सेवा के, जैसे आपके सेवा के श्री दत्त भगवान हैं, मेरी सेवा के गिरधर लाल हैं, वैसे ही महादेव की निज सेवा के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी हैं जो वृंदावन में विराजते हैं। तो जैसे ही मैं महादेव का दर्शन करने गया, गर्भगृह में जाती सब पुजारी एक स्वर में बोले बोल राधा वल्लभ लाल की। इतना हृदय प्रसन्न हुआ, इतना सुख मिला। वो सब बोले बोले हम रोज बोलते हैं त्र्यंबकेश्वर भगवान से राधा वल्लभ लाल की जय। बोले आपने बताया तब से महादेव को रोज वृंदावन की याद दिलाते। मैंने कहा मैं धन्य हो गया कि आपने स्वीकार किया मेरे भाव को। तो काल से कहो कि महाकाल है हमारे साथ, पर महाकाल को भी बता दो कि कृष्ण है हमारे साथ, तो महाकाल भी गले में गलवैया डाल देंगे। बोले ओहो कन्हैया बैठो भीतर। काल को काल ईश ईशन को, काल को काल ईश ईशन, वरुण को वरुण महाबल जाय, नंद भवन को भूषण माय, नंद भवन को भूषण माय, नंद भवन को। और देखो अगली पंक्ति में नंददास जी ने भाव पुष्ट भी कर दिया। अगली पंक्ति में नंददास जी क्या कह रहे हैं जो अभी मैं कह रहा था। शिव को धन संतन को सर्वस, 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 महिमा वेद पुराण गाय, नंद भवन को भूषण माय, नंद भवन को
नंद भवन को भूषण माही, नंद भवन को भूषण माही, नंद भवन को भूषण, नंद भवन को भूषण माही, नंद भवन को भूषण माही, नंद भवन को जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय कुंडली कवरदा श्री हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ भगवान की। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदय, तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्। भगवान कहते हैं, हे मैया, कहीं भी हो, कैसा भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, बस कहीं भी रह करके, किस भी स्थिति में हो करके कुछ ना भी कर पाए, केवल एक काम करे, तीव्रेण भक्ति योगेन, वही जो भक्ति अभी तक हम सुनते आ रहे थे, अनमित्ता भक्ति, उसी को भगवान अब एक और नाम दे रहे हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन। जैसे तीव्रेण भक्ति का मतलब क्या होता है? व्याकुल युक्त भक्ति। भूख लगी है महाराज, रसोई कहाँ है, जल्दी पहुंचाओ, हमको भोजन करना है। तो ये व्याकुल, ऐसी व्याकुलता, उसमें तीव्रता आ जाए, तीव्रेण भक्ति योगेन। भगवान कहते हैं, जो मेरी तीव्रता से भक्ति करता है, मनोभाव मुझे अर्पित करता है, मय्यर्पितम स्थिरम, मुझे स्थिर होकर के अपना मन प्रदान करता है, मैया वो कैसे किसी काल में भी हो, मैं उसको दर्शन निश्चित देता हूं। ये मेरी अनमित्ता भक्ति है, इसको करके आप मुझे भी प्राप्त कर सकती हो, मैं इससे प्रसन्न भी रहता हूं और आपको निर्वाण पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। बोल कपिल देवभूति संवाद की जय, बोल कपिल नारायण भगवान की जय। मैया का ये समाधान भगवान कपिल दे रहे हैं। बहुत सुंदर है बंधुओं कपिल देवभूति संवाद। अब आगे देवभूति माता और प्रश्न करेंगी और उन सबके उत्तर में भगवान सुंदर सांख्य योग का निरूपण करेंगे। हम लोग बड़े प्रेम और भाव से श्रवण करेंगे उस विषय को भी। अब आगे अन्य अन्य भाव और भी सुंदर सुंदर आएंगे, अष्टांग योग आदि, एवं भगवान के श्री विग्रहों के दर्शन में कौन सा विग्रह श्रेष्ठ है,
कितने प्रकार के भक्त होते हैं, उनमें कौन सा भक्त प्रिय है। इस प्रकार हम लोग सब आगे का विषय श्रवण करेंगे। बड़े आनंद के साथ आज के भाव को यहीं विश्राम देते हैं। बोलो श्री दत्त भगवान की, गोदावरी मैया की, देवादिदेव श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। एक भाव और महाराज जी, हमारी कथा जिस दिन यहाँ विश्राम हो रही है उस दिन अक्षय तृतीया है ना? उस दिन अक्षय तृतीया है संभवतः, और अक्षय तृतीया पर हमारे ठाकुर जी का एक विशेष चंदन यात्रा उत्सव होता है। तो उसकी तैयारियों में हम लग जाएंगे अभी से ही महाराज जी के साथ में। जाते जाते ऐसा कर जाएंगे कि श्री दत्त भगवान भी याद करे कि हाँ भैया अभी मत जाओ, फिर दोबारा आ जाओ। तो चंदन यात्रा खूब भाव से करेंगे। उसमें एक सेवा महाराज जी सबको, हम ऐसा भाव, आपकी आज्ञा होगी तो चंदन घिसना पड़ता है। ठाकुर जी को खूब चंदन का ही श्रृंगार होता है उस दिन। तो एक समय आप नियुक्त करके और बताएं, गंगा स्नान करके अपरस में आकर के उतनी देर वहाँ चंदन घिसे। श्री दत्त भगवान का भी उस दिन चंदन का श्रृंगार हो, श्री गिरधर लाल जी का भी चंदन श्रृंगार, चंदन यात्रा होगी और सबको सेवा का अवसर मिले। ऐसा अगर आपकी आज्ञा, श्री दत्त भगवान की आज्ञा होगी तो ऐसा एक भाव 2-3 दिन में प्रारंभ करेंगे। एक समय नियुक्त कर देंगे, एक स्थान नियुक्त कर देंगे, वहाँ रोज चंदन घिसा जाए ठाकुर जी की सेवा के लिए और सबको सेवा का ये अवसर प्राप्त हो। और उस दिन जो भी यहाँ कर सकेंगे, सुंदर उत्सव होगा, सुंदर सजाएंगे पूरे मंदिर को। अक्षय तृतीया पर हमारे वृंदावन में तो कहते हैं महाराज जी, जो करो वो सब अक्षय हो जाता है, उसका कोई क्षय नहीं कर सकता। इसलिए हम तो बस एक ही बात कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर दान पुण्य तो सब करते ही हैं, अक्षय तृतीया पर पुण्य कर्म तो सब करते हैं। आप बस एक काम करना, हम भी यही करेंगे। दत्त प्रभु के चरणों में उस दिन अंतिम दिन होगा हमारा यहाँ पर अक्षय तृतीया पर। बस ठाकुर जी से निवेदन करेंगे, चरणों में प्रार्थना करेंगे कि नाथ हमारी भक्ति को, हमारे प्रेम को और हमारे भाव को आप स्वीकार करके अक्षय बना दो, उसका कभी क्षय ना हो, वो सदा अक्षुण्ण रहे। हमारा जो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति वो अक्षय हो जाए, उसका कभी क्षय ना हो सके। अरे पुण्यों को अक्षय करने से क्या लाभ? पुण्य किसके लिए अक्षय करने हैं? स्वर्ग जाने के लिए। पुण्य आदि सब करो पर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो सब, और ठाकुर जी से कहो बस हमारे पास तो प्रेम रहा आए और उसको आप अक्षय कर दो नाथ, ऐसी भावना। अक्षय तृतीया के साथ ही मंगलमय कथा विराम होगी, सुंदर उत्सव होगा विश्राम वाले दिन। उससे पहले भी 1-2 उत्सव, 3-4 उत्सव तो हम कर ही देंगे, कुछ ना कुछ भाव रखेंगे। महाराज जी की कोई आज्ञा है? महाराज जी की आज्ञा। अच्छा, मैं सोच ही रहा था कुछ विलक्षण होगी। महाराज जी बोले अक्षय तृतीया को कथा विश्राम नहीं करेंगे, नहीं तो अक्षय विश्राम हो जाएगा, अगले दिन कथा विश्राम करेंगे। एक दिन की कथा और बढ़ गई। हमारे पंडित जी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बेचारे रोज दिन गिन रहे हैं, आज एक दिन और बढ़ गया। तो अब तो क्या ही कह सकते हैं हम। तो एक दिन कथा और बढ़ गई, अब 11 मई तक कथा होगी। महाराज जी की ऐसी आज्ञा है। उस दिन प्रवचन कम करेंगे हम, 10 मिनट का प्रवचन होगा। उत्सव का स्वरूप बड़ा करेंगे, आनंद करेंगे। महाराज ऐसा लगे कि दिव्यता हुई है, कुछ आनंद आएगा। तो आप सबके हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम, पूज्य महाराज जी को प्रणाम, समस्त विप्रवृंदों को प्रणाम, एवं हमारे मुकुंद काका और उनके आज पुत्र भी पधारे हैं जो परम स्नेही हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद
श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ओ आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान किए, धर्म भक्ति विज्ञान खान किए, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में लीला विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञानी, आरती अति परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी,